हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। राधिका किचन किंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैदे के पेठे बनाना बताऊंगी, वो भी एकदम हलवाई के जैसे, जो हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट होते हैं। इस रेसिपी में पहले आटा तैयार करेंगे, फिर चाशनी। आटे के लिए 250 ग्राम मैदा, मोयन के लिए तेल और गुनगुना पानी काम में लेंगे। सबसे पहले डो तैयार करने के लिए एक बर्तन में मैदा लेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह आटे के पारे भी बना सकते हैं, लेकिन आटे के पारे हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ये हम इसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। मोयन डालने से पारे काफ़ी अच्छे और खस्ता बनते हैं और इसमें काफ़ी सारी लेयर्स भी बनती हैं, जिससे चाशनी अंदर तक ऑब्जर्व हो जाती है। अब हम इसको मुट्ठी बांध कर देख लेते हैं कि हमारा मोयन अच्छे से लगा कि नहीं। इस डो को तैयार करने के लिए हम हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करेंगे, क्योंकि हल्के गर्म पानी से डो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्मूथ बनता है। इसके लिए हमें बहुत ही हल्के गर्म पानी का उपयोग करना है, क्योंकि ठंडे पानी से तो घी जम जाता है, लेकिन हल्के गर्म पानी से घी मेल्ट होकर पूरे मिश्रण में मिक्स हो जाता है। आटे में मोयन अच्छा लगने से इसमें न तो डस्टिंग के लिए मैदा छिड़कने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तेल की। अब हमारा स्मूथ डो बनकर तैयार हो चुका है और हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम पेठे के लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी और अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में चीनी डाल देंगे। हमें चीनी उतनी ही लेनी है जितना हमने मैदा लिया है, और उससे आधी मात्रा में पानी लेना है। अब हमें इसे लगातार चम्मच से चलाते रहना है। 5-7 मिनट हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। 5-7 मिनट चलाने के बाद हमारी चाशनी में चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। चीनी के बिल्कुल मेल्ट होने के बाद हम अपनी चाशनी को साफ़ कर लेंगे, और चाशनी को साफ़ करने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। दूध कच्चा या गर्म कोई भी ले सकते हैं आप। दूध की वजह से चाशनी में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सारी तैरकर ऊपर आ जाएंगी। अब हम चाशनी की 2-3 बूंद कटोरी में डालकर इसको चेक करेंगे। आप भी इसी प्रकार अपनी चाशनी को चेक करके देख सकते हैं कि इसमें एक तार बन रहा है या नहीं। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे। इससे खुशबू और पेठे का टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इसको चम्मच से पूरे में मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि हमारा आटा कितना अच्छे से लग चुका है और कितना सॉफ्ट भी है। 4-5 मिनट तक लगातार मसलने पर ये काफ़ी स्मूथ बनेगा और इसमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। अब देखिए, हमारा डो न तो ज़्यादा टाइट है और न ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम पेठे तलने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। इन पारों को फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा गरम तेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमेशा कम गरम तेल का ही उपयोग करें और गैस का फ्लेम एकदम लो रखें। अब जब तक हमारा तेल गरम होता है, हम इस आटे से लोई बनाकर उसको बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बेलते समय ना तो हमने इसमें घी या तेल का उपयोग किया है, ना ही सूखे मैदे का। फिर भी हमारी लोई कितने आराम से बेली जा रही है और ना ही चिपक रही है। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। पारों को आप अपनी मनपसंद की कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। इसे एक तो चौकोर पीसेज में कट किया जाता है। आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन देखो हम यहाँ इसे पतले और लंबे स्लाइसेस में कट करेंगे। कट करते समय हमें पारों की मोटाई न तो ज़्यादा कम रखनी है और न ही इन्हें ज़्यादा मोटा रखना है। ये इसको पतले पतले स्लाइसेस में हम कट कर रहे हैं, और ये देखो इसके बीच से भी मैंने कट लगाते हुए इसको कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। अब हम एक एक करके सारे पारों को प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपने पारों को इतनी ज़्यादा मोटाई दी है, और जब ये फ्राई होंगे तो और ज़्यादा फूल जाएंगे।
ये देखो हमने सारे पारे बेलकर तैयार कर लिए हैं और अब हम एक पारा डालकर चेक करेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं। हमारा तेल गरम हो गया है और अब हम एक एक करके सारे पारे इसमें डाल देंगे। इन पारों को फ्राई करने के लिए हमेशा कम गरम तेल का ही उपयोग करें। लो फ्लेम पर जब हम इन्हें धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से सिक भी जाएंगे और इनमें काफ़ी अच्छी लेयर भी बनेगी। पारों को फ्राई करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादा ब्राउन नहीं हो, क्योंकि गैस की फ्लेम ज़्यादा होने से ये ऊपर से तो ब्राउन होके पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जिससे चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। हम इन्हें बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये एक दूसरे के चिपके नहीं। ये देखो अभी तक हमारे पारे कुछ कच्चे हैं तो हम इन्हें थोड़ी देर के लिए और फ्राई करते हैं। 2-3 मिनट और पकने के बाद हमारे पारे गोल्डन येलो कलर के हो गए हैं। हमें इनका ऐसा ही कलर चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये साइज में भी कितने मोटे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे पारे मैंने ऐसे ही लो फ्लेम पर डीप फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। ये देखो मैं आपको एक पारा चेक करके दिखाती हूँ ये कितना खस्ता बना है और इसमें कितनी सारी लेयर्स दिख रही हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं हो गई ना। अब हम इन पारों को चाशनी में डाल देते हैं। ये एक एक करके हमने सारे पारे चाशनी में डाल दिए हैं। पारों को चाशनी में डालने के बाद 2-3 मिनट तक हम इसको ऊपर ही पकाएंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर पकने पर पारे कड़क हो जाते हैं। अब हम इन पेठों को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इस चाशनी को इन पेठों के ऊपर डालते हैं। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे हमारी चाशनी जमना शुरू हो गई है। अब हम सारे पेठों को चम्मच से धीरे धीरे उलट पलट करेंगे ताकि चाशनी सारे पेठों पे अच्छे से लग जाए। जैसे जैसे ये चाशनी जमती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर वाइट होता जाएगा। लगभग 30 से 35 मिनट बाद हमारे पेठे एकदम सूख कर तैयार हो जाएंगे। अब चाहें तो आप इन्हें किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर कर रख सकते हैं। हमारे पेठे सूखने के बाद काफ़ी खस्ता हैं और ये खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट बने हैं। चाशनी पूरी तरह सूखने के बाद अब मैं आपको पेठा चेक करके दिखाती हूँ। एकदम खस्ता और हलवाई के जैसे बहुत सारी लेयर वाला। आप देख सकते हैं कि इसमें चाशनी अंदर तक जा चुकी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।